साथियों, ज्योतिर्विद पवन कुमार की ओर से आप सबको नमस्कार। साथियों, जो मेरे साथी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे चले हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासावश ये प्रश्न आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि मैंने भगवान को पा लिया। वो प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस साधना में लगे हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न मन में आना। आपने परमांश योगानंद जी का तो नाम सुना है ना। ये पुस्तक जिनकी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई है। सच्चे संत, सेल्फ रियलाइज संत हुए हैं। इनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी। तो परमहंस योगानंदा जी संन्यास से पहले इनका नाम था मुकुंद लाल घोष। तो ये आश्रम में जाते थे उनके पास। तो सच्चे गुरु को तो पता होता है, वो तो शिष्य को देख के उसके ऑरा से ही उसको पता चलता है कि उसकी क्या स्थिति है। तो मुकुंद लाल घोष यानी कि परमहंस योगानंदा जी ने प्रश्न किया अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी से एक दिन कि गुरुदेव, मैं भगवान को कब पाऊंगा? तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि तुमने पा लिया है ऑलरेडी। तो वो समझे नहीं, मुकुंद लाल समझे नहीं। तो फिर श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने तैत्तरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए, देखिए हमारे 108 उपनिषद हैं, आप जानते होंगे। उसमें एक तैत्तरीय उपनिषद है जिसमें परम सत्ता भगवान, जिसको आप कैपिटल जी से GOD गॉड कहते हो, उनकी डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन है परम सत्ता की, भगवान की, और वेदांत में गॉड, GOD गॉड जो है उसको ब्रह्म बोला है, ब्रह्म। और अंग्रेजी में जो प्रवचन करता है वो ब्रह्मन भी बोल देते हैं, वैसे ब्रह्म। तो ब्रह्म की डेफिनेशन तैत्तरीय उपनिषद में एक तो ये है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कि जो ब्रह्म है, अल्टीमेट जो ईश्वर है, गॉड है, वो सत्यम, सत्य, रियल, which means ever existing, eternal। ज्ञानम, नॉलेज, वही तो ज्ञान का सोर्स है। अनंतम, ओमनी प्रेजेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सब जगह व्याप्त है। अनंतम, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ नहीं है, अनंत है। खैर, इस डेफिनेशन को समझने के लिए तो मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत है। तैत्तरीय उपनिषद में ही एक और डेफिनेशन दी गई है परम सत्ता की, गॉड की, ब्रह्म की। ब्रह्म को बोला है कि वो रस हैं। रस मीन्स आनंद। और उसमें ये उल्लेख है उस वर्ष के अंदर, मंत्रा के अंदर, कि जैसे कोई भी रिलेशन होता है ना, उसमें जो एक आनंद होता है, एक रस होता है। प्योर रिलेशन जो है, माँ का बच्चे के साथ हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माता पिता और बच्चे का हो सकता है। सच्चे माने में जो संबंध है उसमें एक आनंद होता है। आप महसूस करते हो किसी भी संबंध में, वो संबंध जब आपका अच्छा संबंध आपने रखा हुआ है, अनकंडीशनल। देखिए उसमें प्रेम जो है ना, किसी भी संबंध में अगर प्रेम कंडीशनल है, किसी शर्तों पर है, फिर तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। लेकिन अनकंडीशनल प्रेम किसी भी रिलेशन में, जो प्रेम किसी शर्त पे नहीं है कि ये होगा तो मैं प्रेम करूंगा, नहीं, वो हमेशा है, बिना कंडीशन के है, वो सच्चा संबंध तो ही है। तो ऐसे किसी भी सच्चे संबंध में जो एक आनंद है, एक रस है, रस होता है, वो परम सत्ता ईश्वर वही है, रस है।
और जो उसको पा लेता है वो भी रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। देखिए ना कितनी बड़ी डेफिनेशन है परम सत्ता की और कितनी सिंपल है। अब इसको महसूस किया जा सकता है। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने इस तैत्तरीय उपनिषद के इस वर्ष का उल्लेख करते हुए अपने शिष्य मुकुंदलाल घोष, जो बाद में परमहंस योगानंद जी कहलाए, उनको कहा कि तुम जब ध्यान करते हो, ध्यान में जाते हो, तो डीप मेडिटेशन में जाते थे, ध्यान में जाते हो तो तुम्हें आनंद आता है ना, रस आता है? वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आता है। बस फिर तुमने ईश्वर को पा लिया। लेकिन छोड़ना मत। पा लिया का मतलब शुरुआत हो गई, ईश्वर ने तुम्हारी उंगली पकड़ ली है, लेकिन अभी आगे, बहुत आगे जाना है। सही मार्ग पे आ गए हो। अब तुम ये परेशान मत हो कि तुम खप पाओगे। हो गया शुरुआत भाई, पा लिया, अब आगे बढ़ो। ये संबंध और प्रगाढ़ होगा और अनुभूतियां होंगी और आगे जाओगे, फिर सेल्फ रियलाइजेशन होगी। देखिए कितना सुंदर ये व्याख्या है, कितनी सुंदर ये डेफिनेशन है। इसलिए मेरे जितने भी मित्र जिज्ञासु हैं जो इस मार्ग पे चले हैं, वो ये जान ले कि ध्यान में प्राणायाम करोगे तभी ध्यान में जा पाओगे सच्ची तरह से गहरे। ध्यान में जितना जाओगे गहरा, उतना ये एक रस आएगा, आनंद आएगा अंदर से। और धीरे धीरे जब इसमें साधना में और आगे बढ़ोगे ना, और गहरे जाओगे ध्यान में, अभी 10-15 मिनट लगा रहे हो और आधा घंटा लगाओगे, घंटा लगाओगे, तो और ये रस बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप आंखें खोल के फिर और कार्यों में लग जाओगे, कार्य में लग जाओगे दिन में, तो ये जो आनंद उस समय आया ना तुम्हें ध्यान के समय, वो बाहर भी आएगा। कार्यकलापों पे कुछ भी काम कर रहे हो, वो आनंद बना रहेगा, वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा, दिन भर रहेगा फिर। और वही रस तुम्हें बताएगा कि तुम सही मार्ग पे हो, भगवान ने उंगली तुम्हारी पकड़ ली है, अब छोड़ना मत, बहुत आगे जाना है अभी तो उम्मीद है मेरे जितने भी मित्र जिज्ञासु जिनके मन में ये प्रश्न था, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, आप ध्यान में जाते हो, गहरे नहीं जा पा रहे तो और प्राणायाम करो, प्राणायाम करो और अपने चरित्र को निखारो। मन प्योर होगा ना, प्योरिटी आएगी तो ध्यान में और गहरे जा पाओगे। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इस पर। फिर वो जो रस है आएगा, उस रस में ऐसे लिप्त हो जाओगे कि फिर जितने भी कार्यकलाप करोगे वो आनंदित ही रहोगे, तुम परेशान नहीं होगे। फिर नहीं तो आदमी घबरा जाता है, गृहिणी है खाना बना रही है, अरे यार इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ रहा है, फिर वो बात नहीं रहेगी। फिर वो खाना बना रही है या झाड़ू लगा रही है, कुछ भी, आप भी, मेल भी, जो भी कुछ कार्य कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का कर रहे हो, आनंद ही आनंद आ जाएगा। फिर बस सही मार्ग पे हो गए, फिर देर सवेर वो सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही जाएगी। देखिए जन्माष्टमी के समय आप सब जानते होंगे, जन्माष्टमी के समय क्या होता है, डांडिया डांस करते हो ना, क्या है वो, रास लीला, वो इसी का ही रूप है, यही दर्शाया है उसमें, इसी रस को। वहां संबंध क्या है, वहां संबंध भगवान कृष्ण योगी थे, उनका और उनके साधकों का। उनके साधक जो है, जिनको गोपी बोलते हो, गोपियां, अब यहां समझने की जरूरत है, गोपियां इसका मतलब स्त्री नहीं है। देखिए साधक तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आम लोग समझते हैं गोपी जब शब्द है तो गोपी वही स्त्रियां, उसमें मेल नहीं है, स्त्रियां ही हैं। नहीं नहीं, गोपी शब्द कहाँ से आया। देखिए जो भी मेरे मित्र आध्यात्मिक साधना में लगे हैं, पूजा पाठ वो अलग चीज़ है, आध्यात्मिक साधना अलग चीज़ है। किसी गुरु के अंडर कर रहे हो, अगर सच्चा गुरु है तो वो गुरु अपने शिष्यों को कहता है कि भाई तुम इस साधना में लगे हो ना, तो इसको गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, ये बातें
तुम्हें अनुभव होंगे, सबको होते हैं अनुभव। जब अनुभव होंगे ना, दूसरों आम लोगों से बात करोगे जो नहीं मानते, वो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वो कहेंगे नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होता। तो तुम्हारे मन में भ्रम हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा, फिर साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सीक्रेट रखना, गोपनीय रखना। गोपनीय शब्द से ही आया कि वो जो साधक हैं भगवान कृष्ण के, उनको बोला कि तुम अपनी साधना को गोपनीय रखना, इसलिए उनको गोपी बोल दिया, गोपियां। तो वो जो रास लीला है इसी रस को दर्शाती है कि उस रिलेशन में भगवान कृष्ण का अपने गोपियों से जो रिलेशन है ईश्वर का भक्त के साथ, उसमें जो रस है, आनंद है, उसी का प्रतीक है वो रासलीला, डांस वो करते हैं ना। अब आप जन्माष्टमी आने वाली है, अगर आप वो उसमें हिस्सा लेते हो डांडिया डांस में, तो अब आपका अनुभव कुछ अलग होगा, दिव्य दृष्टि से होगा, वो आनंद महसूस करोगे। रासलीला का सही मीनिंग मैंने आपको बता दिया। देखिए कितना बढ़िया है। इस साधना में लग जाइए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान में जाइए, फिर ये रस आएगा और धीरे धीरे ये रस आपके पूरे कार्यकलापों में दिन भर में आता ही रहेगा और धीरे धीरे फिर ये समाधि की ओर बढ़ोगे। बस हो जाएगा कल्याण। ईश्वर को पाना ग्रेजुअल है, स्टेप बाय स्टेप है। ये नहीं कि किसी दिन उठोगे और तुम्हें कहोगे भी हाँ भाई मैं तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने जब ये बात हो रही थी ना, पूछ रहे थे भी मैं ईश्वर को कब पाऊंगा, और वो तैत्तिरीय उपनिषद का उनको व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने पहले ये पूछा भाई तुम क्या समझ रहे हो कि ईश्वर को पाना, क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हें ब्रह्मांड के किसी कोने में एक बड़े से सिंहासन पे बैठे हुए एक ईश्वर मिल जाएंगे, या तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर जब दैवी शक्तियां आएंगी तब तुम समझोगे कि ईश्वर को पा लिया। बोले इस झूठे भ्रम में मत रहना। बहुत लोग हैं जिनके अंदर दैवीय शक्तियां आ जाती हैं, दैवीय शक्तियां तो आ जाती हैं जब साधना में लगते हो, पर जरूरी नहीं कि वो ईश्वर को पा ले। वो दैवी शक्तियों में ही उलझ जाता है, उनको यूज करने लग जाता है अपने सेल्फिश एंड के लिए, वहीं उलझ जाता है, वो ईश्वर तक नहीं पहुंचता। क्यों? अब उसी में संतुष्ट है वो। तो ईश्वर को पा लेना सही माने में ऐसे रस को, आनंद को जो ध्यान में आता है, उसको पा लेना, वो शुरुआत है। ईश्वर ने उंगली पकड़ ली, अब आगे बढ़िए। उम्मीद है मेरे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ बातें अगर नहीं पता थी आपको तो आप मालूम पड़ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।